हेलो ऑल ऑफ यू। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सवाल ये है, क्या मीडिया अपना एथिक्स ईमानदारी से फॉलो करता है? मीडिया को समाज के दबे कुचले बेजुबान लोगों की जुबान माना जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है आज जानेंगे। बुद्धिजीवियों ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के साथ मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन आज का मीडिया टीआरपी के लिए ऐसी ऐसी न्यूज सुनाता या दिखाता है जिसकी कोई हद नहीं है। आज पत्रकारिता को मनोरंजन में बदल कर रख दिया है। यूपी में प्रतिदिन 30 लाख लोगों को रोजगार, मनरेगा में 300 करोड़ लोगों को रोजगार। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अकेले यूपी ने पूरे इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन को जॉब दे दी। इमरान खान की बीवी कोरोना पॉजिटिव। नीचे का आप हेडलाइन देखो, इमरान खान का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव। अरे भाई, इमरान खान पॉजिटिव है, इमरान की वाइफ पॉजिटिव है, भाई पॉजिटिव है, उसे हमें क्या लेना देना? अगर पॉजिटिव है तो हॉस्पिटल लेकर जाओ। आज जो भी न्यूज सुनाई जाती है उसमें 50% तो वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं और भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं। भारत की तुलना करनी होगी तो पाकिस्तान से करेंगे क्या? अगर भारत की तुलना करनी होगी तो जापान से करेंगे, कनाडा से करेंगे, यूरोप से करेंगे, अमेरिका से करेंगे। लेकिन आज का पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की खबरें दिखाता है। मीडिया का काम जनता के हित में उनके अधिकारों के लिए सूचनाएं सार्वजनिक करना होता है। लाखों की संख्या में किसान सूखा झेल रहे हैं, किसान कर्ज में डूबा है, आत्महत्या कर रहा है, तरह तरह के दलाली और व्यवस्था के धक्के सह रहे हैं लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं तथा समाज में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। देश प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसी सोशल इवल्स दिनों दिन बढ़ रही है। इनके ऊपर मीडिया बात तक नहीं करता। भारत के 80 करोड़ लोगों के लिए समाचार नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में मीडिया की भूमिका से ये आशा बनी थी कि स्वतंत्रता के बाद भी मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा बनकर भारतीय जनतंत्र को मजबूत करेगा। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने को रह गई। जिस मीडिया को सरकार के खिलाफ खड़ा होकर सरकार से सवाल करने चाहिए, वो मीडिया सरकार के पक्ष में खड़ा होकर बड़ा चढ़ाकर बता रहा है या सरकार की तारीफ कर रहा है। मीडिया को सरकार की तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर वाकई में सरकार के काम अच्छे हैं तो इस देश के 100 करोड़ लोग हैं, वो अपने आप तारीफ कर लेंगे। गिने चुने पत्रकार आम जनता की समस्याओं पर चर्चा करते हुए दिखते हैं, वरना पूरा मीडिया मनोरंजन करता है। चटपटी खबरों को तवज्जो देना, खबरों को तोड़ मोड़ कर पेश करना, दंगे भड़काने वाली खबरों को प्रकाशित करना, घटनाओं एवं कथनों को द्विअर्थी रूप प्रदान करना, अनावश्यक रूप से किसी की प्रशंसा करना या किसी दूसरे की आलोचना करना, उसे नीचा दिखाना। मीडिया हाउस पे जो लोग आते हैं उनसे उस टॉपिक के बारे में सवाल न पूछकर दूसरी बातें पूछना। किसी भी देश के जनतंत्र को यदि सुचारू, पारदर्शी और सुदृढ़ रूप से चलाना है तो निष्पक्ष मीडिया की भूमिका अहम हो जाती है। कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह या व्यक्ति मीडिया के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, किसी लोकतंत्र की प्रगतिशीलता का आधार है कि वहाँ मीडिया की कितनी स्वतंत्रता है। इसको ऐसे ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा है। मीडिया को समाज के दबे कुचले बेजुबान लोगों की जुबान माना जाता है। अन्याय की विरुद्ध आवाज बुलंद करने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1) के तहत अभिव्यक्ति के अधिकार की गारंटी दी गई है। मीडिया की स्वतंत्रता उसी का पार्ट है। मीडिया का फर्ज है कि जो काम उनके हिस्से में आता है उसे पूर्ण ईमानदारी से फॉलो करें। जो लोगों की समस्याएं ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, बेरोजगारी से संबंधित हो, भूखमरी से संबंधित हो या समाज की सोशल इवल्स जैसे बलात्कार, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बाल मजदूरी या कन्या भ्रूण हत्या, इन समस्याओं को सार्वजनिक करें तथा जनता के साथ मिलकर मजबूती से सरकार से सवाल करें, प्रशासन से सवाल करें। मीडिया अपना एथिक्स ईमानदारी से फॉलो करने लग जाए तो हवा का रुख एक दिन में ही पलट जाएगा। जिस भी राज्य की विधानसभा में एमएलए निर्वाचित होते हैं या लोकसभा या राज्यसभा में जो भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, उन्हें उन्हीं के क्षेत्र के मंच पर बुलाकर सवालों के जवाब मांगे, ताकि पता रहे कि जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं वहाँ कितना विकास हुआ है, कितने लोगों के साथ अन्याय कम हुआ है तथा कितनी सोशल इवल्स खत्म हुई है। राजनेता अक्सर मीडिया से डरते हैं क्योंकि मीडिया उनके भ्रष्टाचार, आपराधिक कार्यों और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर कर देगा। मीडिया को सरकार के पक्ष में कभी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि राजनेताओं के चुनाव के समय किए गए वादों को समय समय पर याद दिलाना, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मतलब यही है कि लोगों के अधिकारों के लिए सूचनाएं सार्वजनिक करना होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। तो मीडिया के लिए कर्म क्या है कि वो अपना एथिक्स ईमानदारी से फॉलो करें। स्टूडेंट के लिए कर्म क्या है कि वो पढ़ें, समझें और जो बातें पढ़ी हैं समझी उनको समाज में इम्प्लीमेंट करें। सरकार के लिए कर्म क्या है कि जो वादे करके सत्ता में आई है उन वादों को वो पूरा करें। किसान के लिए कर्म क्या है कि वो अपने फसल ईमानदारी से बोएं। सैनिक के लिए कर्म क्या है कि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करें। तो मीडिया अपना एथिक्स ईमानदारी से फॉलो करने लग जाए तो हवा का रुख एक दिन में ही पलट जाएगा। दिल से वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि शब्द और दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है।
बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे।